हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सबको पता ही होगा दैट द एडमिशन प्रोसेस एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर फॉर सेशन 2021 एंड देयर आर अबाउट 5 months रिमेनिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन 2022. तो we decided to come up with this video to share some insights about the preparation strategy and all. कैसे start करना है actual में basic से and how to take your preparation to the final stages. This is the ideal time to start your preparation, like 5-6 months you need at least this amount of time. So without wasting any time, let's start the video. So if you have seen my previous videos, तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें आई हैड डिस्कस द एंटायर फ्रेमवर्क कि कैसे आपको बेसिक्स से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशन एंड हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, अपनी प्रिपरेशन में क्या हमें मिस्टेक्स करते हैं, हाउ टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है, सो आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दीज थिंग्स अगेन. सो फर्स्ट थिंग इज़ द प्री प्रिपरेशन फेज़. ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि योर प्रिपरेशन इज़ समथिंग जो आप बाद में स्टार्ट करते हो. उससे पहले यू हैव टू एक माइंडसेट आपको प्रिपेयर करना होता है कि येस एक्चुअली यू वांट टू डू मास्टर्स और नॉट. सो प्री प्रिपरेशन फेज़ वही एक्चुअली कि इफ़ यू रियली वांट टू डू द मास्टर्स और नॉट. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको मास्टर्स करना है ज्योग्राफी में और इन एनी अदर सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, तो उसके बाद यू हैव टू डिसाइड द यूनिवर्सिटी की कौन सी यूनिवर्सिटी से करना है, सो दैट योर एंटायर प्रिपरेशन इज़ इन दैट डायरेक्शन. सो फर्स्ट इज़ इफ़ यू वांट टू योर क्लैरिटी अबाउट डूइंग मास्टर्स, एंड देन यू हैव टू डिसाइड द यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स. तो व्हेन यू डिसाइड दीज थिंग्स, तो उसके बाद द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इज़ द सिलेबस एंड द प्रीवियस पेपर्स. बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, दे सिंपली जंप टू द बुक्स. कोई एडवांस बुक, कोई सविंदर सिंह का नाम सुना होता है, वो पढ़ने लग जाते हैं. सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ पिक अप द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी, पिक अप द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी इन जनरल, और पिकअप द प्रीवियस पेपर्स ऑफ वट एवर यूनिवर्सिटी. जो भी आपने यूनिवर्सिटी डिसाइड किया है उसका प्रीवियस पेपर्स उठाइए. दिस विल गिव यू अ क्लैरिटी अबाउट द कि व्हाट एक्चुअली इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन से सेक्शंस हैं विच आर बीइंग गिवन वेटेज इन द एंट्रेंस एग्जाम. तो इससे क्या होगा कि योर प्रिपरेशन विल बी मोर फोकस्ड कि हाँ कौन से सेक्शंस हैं जिन पे आपको फोकस करना है, एंड व्हाट आर द एरियाज हाउ टू प्रिपेयर. तो यहाँ से आपको यू विल गेट अ क्लैरिटी कि हाउ एक्चुअली योर प्रिपरेशन शुड बी, यू नो. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, जैसे ये आपने सुना होगा ऑलमोस्ट इन एवरी मोटिवेशनल वीडियो और एनी सक्सेस स्टोरी, ये आपने सुना ही होगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ फर्स्ट इज़ द रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, तो आप किसी से भी पूछोगे तो दे विल ऑब्वियसली टेल यू दैट दे हैव सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चंस एंड देन रिवाइज्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस मल्टीपल टाइम्स. अगर आप रिवाइज नहीं करोगे यू विल ऑब्वियसली फॉरगेट मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन. जब आप एग्जाम हॉल में 2 घंटे का जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, उस टाइम पे ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ भूल जाती हैं. तो दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, अटेम्प्ट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल. ओके, क्विक इन्फॉर्मेशन. टेस्ट से की बात करते हैं तो वी हैव लॉन्च द टेस्ट सीरीज़. लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया था, तो देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैड एनरोल्ड, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हु जॉइंड आवर टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम हैव बीन selected फॉर different universities. Some got selected for JNU, some got selected in DU, in other universities also, Jamia University, Chandigarh University. So majority of them have cleared the entrance examinations. So if you want, you can join the test series also. Then we have the different phases of preparation. ये भी मैं बताता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में. Entire preparation that you are doing, it has to be divided into different phases. For example, लोग क्या करते हैं कि they don't have a timeline of their preparation कि हमको preparation start करना है, then what should be our status in next 2 months, उसके बाद next 2 months में क्या होगा, when we should finish our preparation, हमारा syllabus कब ख़त्म होगा, when we will start our revision. तो ये चीज़ मैं आपको clear कर देता हूँ that your preparation is always in phases. So the first phase is almost when you start your preparation, for example January to say March.
ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन व्हेन यू नो पिक अप योर बेसिक बुक्स, योर स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, सम एडवांस बुक, मतलब आप सिलेबस कवरेज पे यहाँ पे फोकस करते हो. दिस इज़ स्लो पेस्ड प्रिपरेशन जहाँ आप अपने कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करते हो. You try to attempt as many questions as possible, try to attempt as many tests as possible. So this is that phase. उसके बाद say March to April. So this will be your second part of your preparation. This is the first part of your preparation. So April and May जब this will be the phase when you almost complete your syllabus. आपके पास बस अब revision का time बचा है. You will pick up all the subjects all over again. कि किस किस सब्जेक्ट में आपका क्या क्या रहता था, क्या क्या आपको दोबारा से करना है. बिकॉज सी व्हेन यू फॉलो अ शेड्यूल, तो ऐसा भी होगा बहुत बार कि यू मिस आउट सम टॉपिक्स. फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग जियोमॉर्फोलॉजी, तो क्या होगा कि यू फिनिश ऑफ लाइक 15 टॉपिक्स आउट ऑफ 20, तो 5 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आप कवर नहीं कर पाए होंगे. सो दिस इज़ द फेज व्हेन यू रिवाइज द एंटायर सिलेबस एंड देन फिल अप द रिमेनिंग गैप्स जो भी आपके चीज़ें छूटी होती हैं अपने प्रिपरेशन में. सो दिस इज़ योर द सेकेंड फेज़. उसके बाद वी हैव अ थर्ड फेज़ जिसको नॉट एक्चुअली अ फेज़ बट इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसको हम एक 15 डेज रिमेनिंग कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस. इस टाइम पे ऐसा होता है कि योर एनर्जी इज़ ऑन ए नेक्स्ट लेवल. आपका आउटपुट लेवल बहुत तेज़ होता है. यू आर लर्निंग थिंग्स एंड वो सारी कैपेसिटी आपकी फिनोमिनली हाई हो जाती है. सो यू गेट अबाउट यू कैन स्टडी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15-16 आवर्स. जब 15 दिन बचे होंगे, सो यू विल बी इन दैट फेज़. तो इसमें क्या होगा कि जो सिलेबस आपने यहाँ 3 महीने में कवर किया था, यू फिल्ड अप द गैप्स इन लाइक 2 months इन द नेक्स्ट फेज़. तो 15 डेज में यू विल डू लाइक मल्टीपल रिविजन ऑफ द एंटायर सिलेबस. सो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस. ये अभी आप सोच रहे हो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू रिवाइज एंटायर सिलेबस इन 15 डेज, बट दिस इज़ एक्चुअली द एक्सपीरियंस. विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि आप यू विल डू मल्टीपल रिविजन लाइक 2-3 times you will complete the entire syllabus in the last 14-15 days. ठीक है, तो this is the entire framework of the timeline of your preparation कि आपको एक्चुअल में किस स्पीड से जाना है और कैसे क्या करना है. Majority of the students ignore this part, some ignore this part and some ignore this part. तो just remember one thing कि all 3 phases are equally important because कुछ लोग ऐसे होते हैं हु डोंट इवन नो कि हमको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दे वेक अप अराउंड मिड अप्रैल और आफ्टर दे आर कंप्लीटिंग देयर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ देयर ग्रेजुएशन. तो फिर उनको लगता है कि ओके वी शुड नाउ गो फॉर मास्टर एंट्रेंस. तो उस टाइम पे सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट योर एंटायर प्रिपरेशन. तो फिर वही होता है, गैप्स रह जाते हैं. सो you are not able to do a complete preparation. So this is the ideal time for starting your preparation and these are the different phases जो आपकी preparation के होते हैं. So do not ignore any of the phase. First try to go slow. The first phase जो जनवरी से मार्च है, I expect you to give about 4 hours per day. ऐसा कोई नहीं है कि 8 घंटे 9 घंटे पढ़ना होता है. You just give a basic reading of the books and references that are there. जो भी आपकी कॉलेज बुक्स हैं एंड द बुक्स एंड रेफरेंसेस. इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गिव 100% प्रिपरेशन, तो मैंने बुक लिस्ट की एक वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच दैट. तो यू हैव टू गिव अबाउट 4 hours एटलीस्ट ऑन लाइक 3-4 hours ऑन डेली बेसिस सेपरेटली फॉर. ऐसा नहीं कि पढ़ाई 4 घंटे कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम सब मिला के 4. नो, सेपरेट from all other things 4 घंटे at least for the entrance specific preparation. Then we have the second phase. इसमें I am expecting कि the time duration should increase, so you are at least giving 6 hours on daily basis for entrance specifically. And then we have the last phase जिसमें मैंने बताया कि you will be able to like pull off like 12 to 16 hours in last 15 days. इसमें आपको घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. सो यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, यू कैन डू द रिविजन एंड एवरीथिंग. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मैनी टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो. बच्चे कहते हैं हाउ टू स्टे फोकस्ड. ऐसा होता है कि हम 10 दिन के लिए पढ़ाई करते हैं एंड देन वी फील लॉस्ट. समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, थोड़ा मोटिवेशन कम फील होता है. सी इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ कि फाइंड अ रीज़न कि आप
एक्चुअल में क्यों करना चाहते हो मास्टर्स, डू यू एक्चुअली हैव दैट ड्राइव इन योर सेल्फ कि हाँ मेरे को मास्टर्स करना है, आई हैव टू गो फॉर रिसर्च, आई हैव टू गो इन द टीचिंग लाइन, या आई हैव टू क्लियर नेट JRF, वट एवर रीजन्स यू हैव. If you have a strong reason, you will automatically stay motivated. So this is an automatic reason. Apart from this, there is one artificial technique that I have developed over time. So for staying focused, all you need to do is have targets. ठीक है. So having a targeted approach makes you feel कि हाँ यार मेरा आज का ये टारगेट था एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट. तो आपको डेली बेसिस पे एक ट्रिगरिंग, देयर विल बी सम ट्रिगर इन योर माइंड कि हाँ देयर इज समथिंग आई हैव टू प्रिपेयर ऐसे. तो व्हाट यू डू, यू मेक डेली टारगेट्स, you make weekly targets, and then you make the monthly targets. ठीक है. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. डेली टारगेट्स आप सबसे पहले तो आप मंथली और वीकली से स्टार्ट करो. मंथली में लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू फॉलो द टेस्ट सीरीज़ जो हमने प्लान किया है, तो उसमें यू हैव अ टेस्ट आफ्टर अबाउट 15 days. तो आप ऐसे मान के चलो कि इन अ मंथ यू हैव टू कंप्लीट 2 sections और 4 sections ऑफ, जैसे हमारा है कि एवरी टेक्स्ट हैज़ लाइक 2 or 3 sections ऑफ ज्योग्राफी. तो उसी तरह मंथ में आप टारगेट मान के चल सकते हो यू हैव टू कंप्लीट 4 or 5 sections ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है. देन यू हैव अ वीकली. तो इफ़ यू हैव अ टेस्ट इन 15 days, तो आप मान के चलो कि यू हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट 1 section इन अ वीक. ठीक है. तो बीट जियोमॉर्फोलॉजी ले लो आप, या क्लाइमेटोलॉजी ले लो, या एनी अदर सेक्शन. ठीक है. तो दिस एंड देन डेली अप्रोच. तो जो भी आप सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बीट पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो डेली बेसिस पे यू डिवाइड द एंटायर सब्जेक्ट फॉर अ वीक. तो डेली बेसिस पे आपको यू हैव टू कंप्लीट कौन कौन सा सेक्शन है, वो आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है. सो यू मेक द डेली टारगेट्स फॉर दैट. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि यू विल कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ. आपको आपका इंटरनल सेल्फ आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ यार आपका ये टारगेट था, आपका अभी रह रहा है. तो ये रही बेसिक प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन. तो ये आई डिस्कस दीज थिंग्स लास्ट ईयर ऑल्सो. सो इस साल कुछ देयर हैव बीन सम इम्पॉर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द एग्ज़ाम पैटर्न्स और कुछ ऐसी चीज़ें. सो आई वॉन्टेड टू डिस्कस दीज थिंग्स ऑल्सो. तो दीज डेवलपमेंट्स में सबसे पहली बात तो मैं आपको JNU एंड DU स्पेसिफिक पहले बता दूं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर्स एंड द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज़ गेटिंग हाईली सेंट्रलाइज्ड. तो जैसे CUCET का एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ लाइक जैसे JNU और DU होता था, इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न होता था, जो एग्ज़ाम्स होते थे, द लेवल ऑफ एग्ज़ाम वॉज एक्चुअली वेरी गुड, द लेवल ऑफ क्वेश्चन यूज टू बी वेरी गुड. बट इस बार का और लाइक 2020 का भी अगर आप पेपर देखोगे, तो देयर हैज़ बीन अ डिफरेंट शिफ्ट. एक आपको ब्रॉड ओवरव्यू अगर मैं दे दूं, तो देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से फैक्चुअल की तरफ जा रहा है. DU एंड JNU बोथ द यूनिवर्सिटीज़. ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज अर्लियर अगर आप देखोगे एक ट्रेंड, तो एट मैक्स 10 क्वेश्चन यूज टू बी देयर जो थोड़ा फैक्ट बेस्ड होते थे फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे. बट इन रिसेंट लास्ट 2 years मैंने जितना नोटिस किया है, देयर आर अबाउट 22 क्वेश्चन दैट आर फैक्ट बेस्ड. और अगर आप बात करोगे स्पेसिफिकली फॉर JNU, last year there were 24 questions from practical geography and about 22 questions that were fact based from Indian geography, population geography, and then census based questions. So अब मान के चलो there are like about 40-45% of the paper is getting more and more on the factual lines. ठीक है. Similarly DU का आप देखो, earlier the emphasis was on the geographical thought, population geography and these things, and the more and more conceptual question used to be asked. But आप 2021 का अगर पेपर देखोगे ना, that is the worst paper I have seen for Delhi University in all my history. I have been solving questions from 2014-15 से हम कर रहे हैं, and इस साल का पेपर is the worst. इसमें अगर आप देखो तो I had mentioned some trends. तो इसमें क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी स्पेसिफिक, इंडियन ज्योग्राफी से देयर आर अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस एंड दीज आर एंटायरली फैक्ट बेस्ड. यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछा है, एंटायरली फैक्ट बेस्ड. ये वाला पास कहाँ है, ये वाला क्या है. देयर हैज़ बीन अ न्यू
काइंड ऑफ ट्रेंड, मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है. एंड देन देयर हैज़ बीन DU हैज़ ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन जोग्राफिकल थाट. ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है. देयर यूज टू बी क्वेश्चंस लाइक 7-8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, इतना देखा गया है पहले भी. बट दिस ईयर DU हैज़ आस्क्ड 16 questions from Indian geography and 16 questions from geographical thought. ठीक है, these and then practical geography and all. तो it has been kind of disappointing for me कि जो level है DU और JNU का वो काफ़ी एक तरह से डिग्रेड ही कहूँगा मैं, जो हो रहा है. जो कंसेप्चुअल बेस और जो नॉलेज टेस्टिंग होता था स्टूडेंट का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है. और आसान भाषा में कहूँ तो तुक्का मारने की टेक्निक शायद ज़्यादा टेस्ट की जा रही है रादर देन टेस्टिंग द नॉलेज एंड प्रिपरेशन ऑफ अ स्टूडेंट. अगर आप कंसेप्ट पूछते हो, आप यू आर आस्किंग क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड बुक्स में आते हैं, या कोई भी वी हैव स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, किसी भी रीजन से होता है. नॉट एवरीवन हैज़ रिसोर्सेज अवेलेबल. तो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो देयर यू टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स. बट इफ़ इट इज़ बीइंग आस्क्ड तो हमें प्रिपेयर करना ही है. आई विल बी कमिंग अप विद डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन द एनालिसिस of the previous year papers, like last 8 year previous year papers of JNU analysis till 2021. Similarly for DU, similarly for AMU, Jamia, and what has been the trend, what are the most important sections for every specific university. And also if you have, अगर आपके पास कोई भी you have any suggestion or you have any question, तो आप यू कैन कमेंट डाउन और मुझे बता सकते हो इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज़ नॉट अवेलेबल. या ऑल्सो मैं आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड you can join that. We have about 2000 people who are already in the group. We share daily previous year question papers from all the universities and some material and important all the notices and all. जो भी information आती है we share in the group. So it will be very helpful for you if you join the group. So I think this is it for the video. इसके बाद भी if you have any questions, if you have any queries, so you can reach out to us on Instagram, you can email us, or you can comment anything. We go through each and every comment. So I hope the video was helpful. If you liked it, kindly share it with your friends and juniors who are preparing for MA Geography entrance for this session 2022. This is the ideal time to start your preparation. You have about 5 months remaining, and if you start now, you will have plenty of time to cover your syllabus and do multiple revisions. So this is the ideal time to start. So kindly share it with all your friends. Join our Telegram channel. If you want, you can join the test series and mentorship program as well. We are running that program. So I all the best to all those who are preparing for the next session, and our best wishes. Thank you.